संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत की तीसरी आंख नेविगेशन सैटेलाइट INVS-3 लॉन्च के लिए तैयार है। इसके बाद INVS-4 और INVS-5 को लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार रणनीतिक रूप से अहम नेविगेशन सैटेलाइट INVS-3 लॉन्च के लिए तैयार है। बता दें कि संसद में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से लोकसभा में सैटेलाइट कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने लिखित उत्तर में बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सैटेलाइट के लॉन्च के बाद एक और सैटेलाइट की योजना है, जिससे 7 सैटेलाइट NABIC बेस लेयर कंस्टिलेशन पूरा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि INVS-3 के बाद INVS-4 और INVS-5 को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब IRNSS-1F पर लगी आखिरी एटॉमिक क्लॉक ने काम बंद कर दिया है। इससे भारत के स्वदेशी GPS सिस्टम नाभिक पर खतरा मंडराने लगा है। इसरो के अनुसार मौजूदा समय में नाभिक अकेले सेवा देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अब इन 3 सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद भारत का स्वदेशी GPS कार्यक्रम और मजबूत हो जाएगा। बता दें कि सैटेलाइट कई हफ्तों से श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट पर लॉन्च के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इन दोनों सैटेलाइट की खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल विशेष रूप से मिलिट्री कार्यक्रमों के लिए होगा। इन सैटेलाइट के साथ ही एक GSLV Mk2 रॉकेट भी लॉन्च को तैयार है। हालांकि अभी लॉन्चिंग की मंजूरी न मिलने के कारण प्रोपेलेंट भरने का काम बीच में ही रोक दिया गया है। बता दें कि जितेंद्र सिंह ने 2025 में रिप्लेसमेंट सैटेलाइट INVS-2 की विफलता का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि INVS-2 में आई खराबी से मिली सीख के आधार पर जरूरी सुधार करने के बाद INVS-3 लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए कम से कम 4 ऐसे सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, जिनमें काम करने वाली एटॉमिक क्लॉक लगी हों। सूत्रों ने बताया कि लॉन्चिंग के लिए तैयार सैटेलाइट बेहद खास है। ये भारत के दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन कॉन्स्टेलेशन का अगला सैटेलाइट है। यह एक एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जो भारतीय जमीन पर लगभग रियल टाइम नजर रखने में सक्षम है। सभी की लॉन्चिंग से पहले की ज्यादातर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उड़ान के लिए तैयार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।